तो यहाँ आजकल तैयारियां शुरू हो गई है, पढ़ते हैं और उसके बाद पेंट होता है। आज से साफ सफाई भी। अनीता ने दांत उड़ाया तो अभी ने मधली और बिंदु को भी निकाल। अपने घर की शादी की अलग ही खुशी होती है। ये इसलिए काला था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गांव से। और मौसम की बात करें तो धूप अभी लगभग सड़क से नीचे आ गई है। गांव में धूप आने में अभी 5-10 मिनट का टाइम है और मौसम लगभग आज पूरा साफ़ है। और आज मेरे बहुत सारे काम है क्योंकि कई दिनों से हमारा घर बंद था, तो लगभग आज पूरे घर की मुझे साफ़ सफाई करनी है, इसीलिए मैं जल्दी उठी हूँ। तो अब सबसे पहले मैं काम पे लग जाती हूँ। और अभी लगभग मेरे घर की साफ़ सफाई पूरी हो गई है। और अभी मैं आई हूँ माता रानी के मंदिर में क्योंकि यहाँ की लाइट खुली है, तो एक बार यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं। और आजकल हमारे यहाँ किसी की डेथ हो रखी है, जिसकी वजह से मंदिर की लाइट बहुत देर तक खुली रहती है क्योंकि मंदिर में सिर्फ लड़कियाँ ही आ सकती है। और मेरा घर यहाँ से सबसे नज़दीक है, बाकी सभी लोगों का घर दूर है, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ, तो अब मंदिर की लाइट खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी ही है। किचन की सफाई तो मैंने कल रात को ही कर दी थी, थोड़ा बहुत रह गई है जो मैं अब करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि अब मुझे बहुत भूख लग गई है। मैं सुबह से लग रखी हूँ काम। तो सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। और अभी मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो आज मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाई है सिंपल प्याज की सब्जी, चाय और रोटी। तो अभी मैं सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भयंकर भूख लग गई है। और अभी लगभग मेरे अपने घर के सारे काम निपट गए हैं, सारी साफ सफाई वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। और अब मैं जा रही हूँ बड्डी लोगों के यहाँ क्योंकि बड्डी को करनी है वहाँ से वीडियो कॉल, वहाँ हो रहा है कलर। तो एक बार चलते हैं बड्डी और बड्डा को वीडियो कॉल कर लेते हैं। और अभी मैं पहुंच गई हूं अपने मोहल्ले में। तो यहाँ आजकल तैयारियां शुरू हो गई है, सभी लोग लगे हुए हैं पेंट करने पे। और बड़ी लोगों के घर में पेंट हो गया है और संध्या जा रखी है उत्तरकाशी, उसका काम है। तो यहाँ अभी कुछ दिन में पेंट होगा। तो यहाँ काफ़ी अस्त व्यस्त भरा माहौल हो रखा है क्योंकि सारे बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर आ रखे हैं। और ऊपर साइड तो पेंट हो गया है, अभी नीचे साइड पेंट होना बाकी है और कमरे के अंदर पेंट होना बाकी है। तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि शौर्य के पापा ब्लॉग में नहीं दिखते हैं, तो ये हैं शौर्य के पापा और शौर्य की मम्मी, दोनों काम पे लग रखे हैं। और आजकल मेरी चाची के लिए बहुत काम खुल रखा है और आजकल मेरी चाची बहुत किसान बन रखी है। चाची लगी हुई है घर की साफ सफाई करने पे क्योंकि पेंट करवाना इतना आसान नहीं होता है। घर में जितने भी सामान होते हैं सब बाहर निकाल के लाने पड़ते हैं और उसके बाद पेंट होता है। मेरी बड्डी लोगों के घर पे पेंट हो गया है, तो मेरी बड्डी जो पेंट की बाल्टियाँ हैं उन्हें धुल रही है क्योंकि अब साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है। तो आज से साफ़ सफाई भी शुरू हो गई है और घर का आधे से ज़्यादा काम भी शुरू हो गया है। और फिर 1 महीने बाद आज के दिन हमारे यहाँ बहुत सारी रौनक देखने को मिलेगी। लगभग सभी लोग घर आ जाएंगे और आज के दिन ही हमारे यहाँ बहुत चहल पहल होगी क्योंकि 1 महीने बाद आज ही हमारे घर पे मेहंदी है संध्या की। और आजकल पहाड़ों के मौसम में भी काफ़ी बदलाव आ गए हैं। सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा है और दिन में इतनी तेज़ धूप लग रही है कि अभी तक मैं यहाँ पे बैठी थी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के बाद मैं तुरंत अंदर आ गई हूँ क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि धूप पे 10 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है। और अभी खाना खा के मैं जा रही थी गोल चाचा लोगों के यहाँ, उतने में यहाँ पे दादी चटनी पीस रही है। और यहाँ दादी चटनी पीस रही है और इस चटनी की खुशबू पूरे रास्ते में आ रही है। मैं वहाँ से सूंघ के आ रही थी कि कौन बना रहा है। फिर मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे मुझे दादी दिखी है। तो दादी, हम चटनी बनाते हैं मिक्सी में और दादी प्रॉपर तरीके से सिलबट्टे में चटनी बना रही है। और अभी मैं आ गई हूँ चाचा लोगों के यहाँ। तो शेरू हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, आराम से सो रखा है और जैसे इसका नाम लो वैसे ही हल्का सा खड़ा होता है और बाकी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको चाहे दुनिया में कुछ भी आए पर इसकी नींद ख़राब ना होए। यहाँ पे शेरू सो रखा है और यहाँ पे अनीता भी आराम से धूप पे लेट रखी है और धूप यहाँ से थोड़ी देर के बाद जाने ही वाली है। और कल अनीता ने दांत उड़ाया, तो अभी कैसा है दांत का दर्द? ठीक है। और यहाँ की बात करें अभी तो गौशाला में धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो इनको अभी अंदर बांध रखा है। अब थोड़ी देर के बाद इन्हें बाहर निकालेंगे। और इस पे दादी ने ला रखा है पीटा। जो हरियाणा साइड या नीचे साइड की गाय होती है उनको ऐसी बाहर पे लाया जाता है, पर हमारे यहाँ गाय को बाहर लाने के लिए पीटा लाया जाता है। और हमारे यहाँ 2 प्रकार का पीटा होता है, एक तो ये और दूसरा वो। तो वो अब कुछ टाइम के बाद झड़ेगा और अभी जो पीटा लाया जाता है वो ये वाला है। तो ये पेड़ पौधे की जितनी भी पत्तियां सूख जाती हैं उसको इकट्ठा करके घर लाया जाता है और जिस पे
दादी ने ये ला रखा है, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में वेहटा बोला जाता है। और इसको इस तरीके से बिछाया जाता है और फिर गाय भैंसों को बाहर निकाला जाता है ताकि उन्हें नीचे लेटने में कोई दिक्कत ना हो। शहरों में ये सब नहीं होता है, इसलिए गाय भैंसों को ऐसे ही बांध दिया जाता है। पर हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी गाय भैंसों के लिए भी है और इंसानों के लिए भी है। चाचा आज घर पे नहीं है, आज घर पे मैं और अनीता ही हैं। चाचा जा रखे हैं खम्बखाल अखिल दादा लोगों के घर पे। आजकल ऐसे दिन आ गए हैं कि उदास उदास भरे दिन, मन कर रहा है कि कहाँ जाएं और गांव में किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल शांत माहौल हो रखा है। और मुझे और अनीता को उदास लग रही थी तो मैंने अनीता को फ़ोन करा कि उधर आ जा। तब तक अनीता ने बोला कि दीदी तू ये आ जा, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर में अनीता के साथ यहाँ पे बैठती हूँ। और अभी यहाँ से लगभग धूप पूरी चली गई है तो अनीता ने मधली और बिंदु को भी निकाल दिया है बाहर पे और ये आराम से यहाँ पे अपनी खुजली कर रहा है। और अभी इस पे मस्ती छा गई है तो लग गया है जो दादी ने पीटा लाया है उसको गिराने पे। और ये सबको मारते हैं सिवाय एक दादी और अनीता को छोड़ के, और अनीता को इनको देख के डर भी नहीं लगता है। और अभी जैसी मैं यहाँ आई तो यहाँ मुझे दिखा सद्या का कार्ड, और ये कार्ड है जो दूल्हे राजा हैं उनकी तरफ से, और मुझे नहीं पता है छोटी बहन के पति को क्या कहते हैं, तो उनका है ये कार्ड। अपने घर के कार्ड हमने बहुत पहले पढ़ लिए थे क्योंकि हमने ही उसमें लिखा था, तो वो हमने पढ़ लिए थे। तो अब मैं इस कार्ड को भी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ क्योंकि अपने घर की शादी की अलग ही खुशी होती है। अभी तक थोड़ी देर अनीता के साथ बैठने के बाद यहाँ से धूप चली गई है तो अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि मैंने बिस्तर वगैरह डाले हैं वो उठाने हैं मुझे। अभी चाची ने यहाँ पे जितना सामान लाया था वो सारा सामान अंदर रख दिया है और बड़ी मिठाई बांटने लग गई है कि हमारे घर पे पेंट हो गया, तो अब इसकी खुशी में हमारे यहाँ मिठाई बट रही है। खाया आपने कभी पेंट करवाने की मिठाई? खाई कभी? तो दादी सास है, बड़ी बहू है, तो बड़ी दादी बोल रही है कि हमारी शिक्षा है ना दादी। बड़ी दादी क्या बोल रही है नानी के लिए? अच्छा सच्ची सच्ची बड़ी। और अभी यहाँ पे हमारी दुल्हन भी आ गई है कि 1 महीने बाद आज इसी दिन शादी है, तो ये जा रही थी उत्तरकाशी। तो हो गई शॉपिंग। अब ये शॉपिंग वगैरह सब करके आ गई है घर, तो अब इस पे हमने पाबंदी लगा दी है, अब हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे। और अभी लगभग हमारे पूरे गांव से धूप चली गई है और हमारे घर से भी धूप चली गई है। और अभी शौर्य की छुट्टी हो गई है तो आज शौर्य के सारे पेपर खत्म हो गए हैं, तो कल से शौर्य बिल्कुल फ्री है। और आज शौर्य गोरा हो गया है। कल ये इसलिए काला था क्योंकि इसका बर्थडे नहीं बन रहा था कल, तो कल ये इसलिए काला हो रखा था। अभी देखो अभी कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारा था घूमने जाने का प्लान जो कि हमने आज कैंसिल कर दिया है, तो हम कल घूमने जाएंगे। और उससे पहले मैं इसके लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न जो कि मुझे बड्डी ने दिए थे। और ये जितना काम करता है उतना नुकसान करता है। अभी मैंने इसे बोला, मैंने कहा ऊपर से जरा वो निकाल कुकर का ढक्कन, और कुकर के ढक्कन निकालने के चक्कर में इसने मेरा कप फोड़ दिया। तो अपने मन की तो ये करके ही रहता है, क्या ही बोले इसे। कोई बात नहीं, उसका समय आ गया था, बस अपनी गलतियों पे ऐसी पानी डालता है ये। अगर कोई और होता मुझे इतना भड़काता, दीदी उसने तेरा कप तोड़ दिया, दीदी ये दीदी वो, और अपनी गलतियों पे ऐसा ही। कोई बात नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई थी इसलिए ये टूट गया। और अभी हमने पॉपकॉर्न भी बना दिए हैं। और अभी तक मैं बैठी थी घर पर, शौर्य को नाच नहीं आया, तो अभी मैं और शौर्य आ गए हैं घूमने के लिए। इस खेत में कुछ टाइम पहले बहुत सारी सब्जी हुआ करती थी, तो अब हमारे यहाँ जो राई पालक वगैरह बोई थी तो उसमें फूल खिल गए हैं। जब ये पक जाएंगे तो इसमें दोबारा सब्जी बोई जाएगी। और ये बोल रहा है कि वहाँ तो आप खूब घूमते थे तो यहाँ क्यों घर पे बैठे हो, तो यहाँ भी घूमो रोज, क्योंकि जब बड्डी आपको घुमाती थी तो मैं भी आपको घुमाऊंगा, तो इसीलिए ये अभी मुझे चलने फिरने ले जा रहा है। और इस वाले रास्ते से हम आए और अभी इस वाले रास्ते से हम जाएंगे घर। तो अब इतना घूमना फिरना हमारा हो गया है। और अभी मैंने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया है और खाना खा के मैं आ गई हूँ सोने के लिए। और मैं ब्लॉग एंड करना भूल गई थी जिसकी मुझे अभी याद आई। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भगोड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।